तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कल कल मतलब आज देखिए 12:06 हो तो आज ही हो गया है। आज बुधवार हो गया तो आज का ही यही है। हम लोग देखेंगे आज बुधवार को क्या पोजीशन हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और यह वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप पढ़े उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज वीडियो को आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर आपका डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। तो संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू ही कोई डिसीजन दें। तभी हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 13,567 पे दिया है और जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो 30,691 पे है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को। तो इससे पहले हम लोग तो एफ आई का डेटा भी रीड कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ एफ आई का डेटा है, ये अपडेट है तो ठीक है। तो अब यहाँ पर ही देखेंगे जो क्लाइंट का डेटा देखें तो क्लाइंट कंटिन्यू अपना जो शॉर्ट का पोजीशन है फ्यूचर में वो क्लोज कर रहा है और लगभग अभी 13,454 कॉन्ट्रैक्ट अभी रह गया है फ्यूचर में शॉर्ट। तो ये मायने है, ठीक है, इसको कभी भी क्लोज कराया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर क्लाइंट का डेटा देखेंगे कॉल साइड में, तो कॉल जो लॉन्ग करके जा रहा है तो मतलब यहाँ पर ही उनका व्यू पुलिस है। अब यहाँ पर अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में भी पुट को राइट करके गया है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इनका व्यू अभी बुलिश हो चुका है क्लाइंट का। अब अगर हम लोग डीआईएस को देखें तो डीआईएस यहाँ पर फ्यूचर में शॉर्ट्स करके गया है, इसका मतलब इनका व्यू बियरिश है। इसका हम लोग ऑप्शन का डेटा को अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब एफ का देखेंगे तो एफ यहाँ पर ही अपना कॉल में फ्यूचर में लॉन्ग करके गया हुआ है, कॉल में लॉन्ग करके गया हुआ है, इनका मतलब यहाँ पर बुलिश भी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पुट को देखें तो पुट में अपना लॉन्ग करके गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हेज पोजीशन लेके चल रहा है। मतलब इनको ये बिलीव है कि हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर कुछ कोई पोजीशन ओपन है क्लाइंट का, इसका मतलब कल हो सकता है ये पोजीशन एक बार क्लोज कराया जाए। क्लोज कराने के लिए एक बार हो सकता है मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए या गैप अप ओपनिंग खोल के वहाँ सेंटीमेंट को बिगाड़ के फिर ये पोजीशन जब क्लोज कर दिया जाएगा फिर यहाँ पे इनको जो ऑप्शन का पोजीशन है फिर इनको भी ट्रैप किया जाएगा। अब हम लोग प्रो का अगर डेटा देखें तो प्रो का फ्यूचर में कुछ ऐसा खास पोजीशन नहीं है, तो इसको अब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ प्रो का अगर ऑप्शन में डेटा देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉल को राइट करके गया है, इनका मतलब व्यू इनका बियरिश है। अब यहाँ पर कुछ प्रो ने पुट को भी राइट करके गया है। तो ओवरऑल अगर प्रो का डेटा को देखेंगे तो ओवरऑल जो प्रो का व्यू है वो बियरिश व्यू है और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एफ वो उनका व्यू बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना पोजीशन को हेज करके चल रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन डेटा और थोड़ा हम लोग कैश का भी डेटा देख लेते हैं, कैश का आज क्या पोजीशन रहा है। यहाँ पर कैश का मैंने निकाल रखा है। तो कैश अगर देखेंगे तो कैश में आप देखेंगे एफ आई 2484 लगभग 2484 करोड़ का लगभग ये बाई करके गया है। और यहाँ पर नेट वैल्यू यहाँ पर अगर देखेंगे दिया है इसका तो 2666 करोड़ का ये सेल करके गया है। तो ओवरऑल अगर नेट पोजीशन देखेंगे तो आप यहाँ पर लगभग सेलिंग का पोजीशन ज़्यादा दिखेगा, लगभग 300 करोड़ के आसपास, 300 नहीं लगभग 250 करोड़ के आसपास ये सेल पे है। तो नेट पोजीशन इसने सेल बना कर रखा है और जो पोजीशन सेल किया है इसका मतलब यहाँ पर क्लाइंट इसको बाय करके कैश में किया है, ठीक है। तो ओवरऑल क्लाइंट का जो पोजीशन बुलिश साइड में जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है मार्केट का जो अप ट्रेंड है हो सकता है एक बार पॉज ले, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो निफ्टी का क्लोजिंग है 3:30 पे है और जो प्राइस का क्लोज हुआ था 13,567 पे। तो हम लोग जो स्ट्राइक चेक करेंगे वो 13,600 पे करेंगे। कॉल साइड में देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो ये है आपका लगभग 13,700 के आसपास। 13,700 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट आपका हो सकता है 13,500। देखिए हम लोग जो एक्सपायरी देख रहे हैं ये 24 दिसंबर का है, तो इसको हम लोग 17 दिसंबर का करते हैं, ठीक है। तो 17 दिसंबर के हिसाब से अगर हम लोग नेट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल साइड में तो कॉल साइड में आपको मिलेगा 13,600 के लेवल पर। 13,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा
निफ्टी के लिए। और अच्छा सपोर्ट की बात करें तो 13,500 एक अच्छा सपोर्ट है। तो एक नैरो रेंज दिख रहा है 13,500 13,600, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस जो दिख रहा होगा ये आपको 13,500 के आसपास, क्योंकि इसी लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है कल गैप डाउन दे। तो ये हम लोग चार्ट से कंफर्म करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा सपोर्ट जो है 13,400 होगा। तो अब ओवरऑल अगर देखेंगे 13,400 एक अच्छा सपोर्ट होगा और 13,700 एक अच्छा रेजिस्टेंस। अब पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो लोग ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से जो अच्छा रेजिस्टेंस होगा वो 13,700 होगा, और अच्छा सपोर्ट जो होगा वो होगा 13,300। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी वही लेवल आ रहा है 13,300 13,700। अब अगर पुट कॉल रेशियो देखते हैं इसका कितना है, यह है 0.9 है, जो कि थोड़ा लगभग बुलिश की तरफ झुक रहा है, और मैक्सिमम पेन है 13,500। तो ठीक है, ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस पे चार्ट पे चलते हैं। चलिए, तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो ये निफ्टी बैंक का, निफ्टी का हम लोग कर लेते हैं। तो निफ्टी का हम लोग पहले यहाँ डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंटिन्यू जो आप देखेंगे मूवमेंट एक नैरो में चल रहा है, ठीक है, ऊपर तो जा रहा है मूवमेंट, लेकिन जो ये रेड कैंडल बना था उसके बाद ये नैरो रेंज में लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो एक अच्छा डाउन मूवमेंट आपको दिख सकता है। ऐसा भी हो सकता है कल एक बार 13,600 के आसपास ये गैप अप ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद एक पूरा रेड कैंडल ये बना दे। तो कल थोड़ा आपको कॉशन रहना, अगर 13,600 के आसपास मिलता है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगभग 13,650 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप शॉर्ट का पोजीशन वहां पर ही कैरी कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। और कल इंट्राडे में एक अच्छा डाउन मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग फ्यूचर डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 13,618 का आसपास अभी दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव तो दिख रहा है। लेकिन कल अब हम लोगों को देखना है सुबह ये क्या रहता है। ऐसा भी हो सकता है अभी ये 2 1 3 बजे तक जब ये क्लोजिंग होगा डाउ जोन्स, तो ये माइनस में भी जा सकता है। तो फिलहाल लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो चार्ट ये बता रहा है, ये जब भी नीचे आ रहा है एक रिजेक्शन कर रहा है, तो 13,400 जो हम लोगों को ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है वो एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट रह सकता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत कॉशन भी रहना है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइंट का पोजीशन अभी बुलिश साइड में झुक रहा है, तो ये एक बेयरिश सेंटीमेंट बता रहा है मार्केट का। तो अभी भी जब तक कि फ्यूचर का पोजीशन क्लाइंट का क्लोज नहीं होता है तब तक थोड़ा बियरिशनेस आना मुश्किल लग रहा है। लेकिन 13,00,000 के आसपास लगभग कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट में फ्यूचर क्लाइंट का, तो ये क्लोज कराया जा सकता है, इजीली कराया जा सकता है मार्केट में कर तो एक बार अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है ये पोजीशन यहाँ क्लोज हो जाए। और अगर देखिए गैप अप ओपनिंग होता है और कोई भी ये दोबारा हाई नहीं बनाता है निफ्टी, तो फिर आप देखिएगा कंटिन्यू एक रेड कैंडल ही बनेगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों को किस लेवल से ट्रेड मिल सकता है या हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग रेंज को ही ट्रेड करेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी का जो रेंज हम लोग लेते हैं ये वाला लेते हैं, इसको ब्लू लाइन से मार्क कर देते हैं। चलिए, और एक सेफ्टी लाइन हम लोग खींच देते हैं। सेफ्टी लाइन हम लोग ये जो लेवल है, ठीक है, इसको लेते हैं। तो इसको सेफ्टी लाइन को हम लोग येलो कुछ कर देते हैं कलर, ये सेफ्टी लाइन हो गया है। और सेल जो होगा हम लोग का इस लेवल के नीचे होगा, तो इसको भी ब्लू कर देते हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है, निफ्टी को अगर हम लोगों को बाई करना है तो हम लोग 13,576 के ऊपर जब तक सस्टेन रहता है निफ्टी, हम लोग लॉन्ग साइड में रह सकते हैं निफ्टी पे। लेकिन जब ये 13,540 के नीचे आता है और अगर 13,507 के नीचे क्लोज दे देता है, तो फिर जो हम लोगों का व्यू है ये बेयरिश साइड में हम लोगों का व्यू जाना चाहिए। तो आपको ये लेवल्स मार्क करके रखना चाहिए निफ्टी में 13,576 और 13,507। 13,576 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है और 13,507 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट पर रहना है आपको। तो ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम लोग अगर लाइव मार्केट में तो कल भी नहीं आ सकूंगा, हम लोग जब थर्सडे को मेरा रेस्ट रहता है तो थर्सडे को हम लोग लाइव रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको निफ्टी को यहीं क्लोज करते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का आज मैंने कुछ डेटा रिकॉर्ड किया था, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आज हमारा जो बैंक निफ्टी है वो हमारे डेटा के हिसाब से चल रहा था या नहीं।
तो निफ्टी का मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं निफ्टी को ट्रेड नहीं करता हूँ एक्चुअल में। मैं बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे सुबह जब तो इसको बाद में करते हैं क्योंकि ये हमें कल का व्यू बताएगा। आज हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ से, तो देखिए सुबह जब हम लोगों को दिख रहा था डेटा, देखिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये आपका लास्ट अपडेट हुआ है 1:51 तक, ठीक है। उसके बाद ये शायद कुछ डिस्टर्ब आया था, तो जो हमारा लैपटॉप है ये शट डाउन हो गया था। उसके बाद यहाँ ये पॉज हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सुबह से क्या ये दिखा रहा था। तो देखिए जो सपोर्ट दिखा रहा था 30,500 दिखा रहा था बैंक निफ्टी, और जो रेजिस्टेंस दिखा रहा था 30,700। देखिए पोजीशन या नीचे में जो सपोर्ट है वो तो क्लोज कर दिया जा रहा था। उसके बाद जो अच्छा सपोर्ट बन रहा था 30,200 बन रहा था, और रेजिस्टेंस बन रहा था 30,700। तो कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस है वो 30,700 ही था, लेकिन सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा था 30,200। अब एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ इसी के साथ हम लोगों को पोजीशन नहीं लेना है, हम लोगों को डीप एनालाइज करना था। तो अब हम लोग सुबह मान लीजिए एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पर अगर चेक करते थे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पोजीशन दिखता है। देखिए यहाँ पर ही तो ऑलरेडी 30,700 के आसपास हम लोगों को ह्यूज रेजिस्टेंस बता रहा था, लेकिन ये जो डेटा है यहाँ पर इसको मैं एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रीड करता हूँ क्योंकि इसको मैं एक्सपायरी के बेस पे ही बनाया हूँ, ठीक है। ये एक्सपायरी पे हमें अच्छा सिग्नल देता है। अब यहाँ पर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो इस चार्ट को यहाँ पर ही नहीं दिखेगा क्योंकि ये अभी जो डेटा है उसके हिसाब से दिख रहा है, रिकॉर्डेड डेटा के हिसाब से ये है। सुबह ये डायरेक्शन जो है नेगेटिव साइड में ही मार्केट का था, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का मूवमेंट हम लोगों को गया है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो ये क्यों हुआ इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट डेटा देखा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो हम लोग देखते हैं फिलहाल। तो सुबह जब दिखा रहा था तो कॉल राइटर ज़्यादा जेन्युइन दिख रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहा था। ये चीज़ अगर आप देखेंगे नोट करेंगे तो पुट राइटर इंक्रीज हो रहा था। तो किस कारण से मार्केट ऊपर गया उस चीज़ को हम लोग थोड़ा फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। मूवमेंट दिखा रहा था 300 से 400 पॉइंट का लगभग मूवमेंट दिखा रहा था ऊपर या नीचे का। तो मूवमेंट तो उसी हिसाब से हुआ है। अब यहाँ पर ही जो हम लोग डेटा देखते देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था। देखिए पूरा डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन मूवमेंट जो जब मार्केट था आपका लगभग 30,543 के आसपास, ठीक है। तभी हम लोग फाइंड आउट करना है कि मार्केट नीचे गया था फिर ये ऊपर आया था या क्या हुआ, उस चीज़ को देखें। उसका बाद आप देखेंगे मार्केट जब नीचे आया था तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ओपन, ये जो ऑप्शन इंडिकेटर है हमारा वो नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो डायरेक्शन वाला इंडिकेटर है ऑप्शन का वो पॉजिटिव साइड में जा रहा था। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है नीचे रहे, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव रहने का चांस ज़्यादा था। अब वही हुआ मार्केट में। आज मार्केट जो बैंक निफ्टी ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, और देखेंगे बाद में शॉर्ट टर्म का जो इंडिकेटर है ये भी ऊपर की तरफ जाने लगा था। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्रीमियम डीके हो रहा था वो पहले तो नीचे हो रहा था, किसके कारण हो रहा था, वो कॉल का प्राइस डिक्रीज हो रहा था इसके इसलिए, यानी कि कॉल राइटिंग किया जा रहा था। लेकिन कॉल राइटिंग कहाँ पॉज हो गया, इस लेवल पे देखिए यहाँ पर कॉल राइटिंग पॉज हुआ, और यहाँ पे तब भी जो है प्रीमियम डिक्रीज हो रहा था। वो किसके कारण हो रहा था, जस्ट इसमें इंक्रीज हो रहा था इसलिए। तो हमें यहाँ पर तो कोई पोजीशन, इस लाइन पे तो कोई पोजीशन नहीं बनना था। अब हम लोग जब इस लाइन को अगर हम लोग एक डाइवर्जेंस लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब ये डाइवर्जेंस एक मैंने क्रिएट किया ट्रेंड लाइन, तो यहाँ जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तभी हमें कुछ पोजीशन लेना चाहिए था, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर फिर यहाँ पर ये तो प्रीमियम तो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रीमियम तो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, तो किसके कारण हो रहा था, जब पुट में डिक्रीज हो रहा था तब। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ही पुट राइटिंग स्टार्ट हो गया था और ये साइडवेज चल गया था। इसका मतलब जो मूवमेंट है ये ऊपर का तरफ जाएगा, तो मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर ही कुछ इंडिकेशन हमें दिख रहा था। अब आगे देखते हैं। तो एक डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर आप हम लोग जब रीड करते थे तो यहाँ पर ही देखिए ये इस लाइन में 13,300 के लेवल पे, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को।
कहाँ चेंज आया वो उस चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट कराना चाहता हूँ, ताकि देखिए कभी मैं अगर स्टडी उसको अवॉइड करता हूँ या देख नहीं पाता हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू मुझे दिखाएं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो पोजीशन था आपका, ये जो मतलब आपका जो मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये चीज़ को यहाँ पर ये वाला सीट मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है या नहीं वो चीज़ बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस लेवल में 29,700 के लेवल पे, तो यहाँ पर देखेंगे जो ये जो आपका आपका मतलब रेजिस्टेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है, मतलब सपोर्ट कम हो रहा था और रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो ये आप देखेंगे ये माइनस तक में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर ही आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ किस लेवल से, जब मार्केट था 30,453 के आसपास, यहाँ से आप देखेंगे ये थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जब कब ये टर्न हुआ, हमें कब पता चला, जब यहाँ पर ये माइनस में था 31.85, ठीक है 31.85 था, तब यहाँ पर ये एक चेंजेस आया, क्या अचानक से ये पॉजिटिव हो गया। देखिए तो यहाँ पर ये अचानक से पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये हमें कहीं ना कहीं बुलिशनेस का इंडिकेशन दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से सडन चेंज हुआ, ये वाला पूरा वैल्यू चेंज हो गया। देखिए सारा मैं नेगेटिव में था, उसके बाद यहाँ से ये पॉजिटिव आना शुरू हो गया। तो सडन जो मूव है ये बोलते हैं ना कि सडन मूव चेंज कर सकते हैं मार्केट में कर, तो इसी तरह का जो है ये सडन चेंज करते हैं पोजीशन। तो यहाँ पर ही पोजीशन चेंज किया और आप देखेंगे 13,700 में तक ही ये ज़्यादा पोजीशन को ऐड करके रखा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं 29,700 के आसपास इसको लेके आने का प्लानिंग पहले से ही बना चुका था, मार्केट मूड में ले चुका था। ठीक है, तो इसीलिए आज जो बैंक निफ्टी है ये लगभग 29,700 के आसपास क्लोज हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी सुबह में ये शॉर्ट बिल्डअप ऑलरेडी एट द मनी हो रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो व्यू था ये बुलिश व्यू बना के चल रहा था। एट द मनी जब भी कोई पोजीशन बनता है तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज यही रहता है मार्केट उसी का डायरेक्शन में ज़्यादा रहे। प्रीमियम डीके देखेंगे तो पहले तो सुबह डिक्रीज हुआ, उसके बाद साइडवेज जाके एवरेज के ऊपर चला गया, तो ये भी हमें बुलिश का साइन दे रहा था। अब यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं चार्ट को, तो यहाँ भी आपको थोड़ा कुछ नजर आएगा, क्या है उस चीज को दिखाते हैं। इस चीज पे भी अब हम लोगों को फोकस इसलिए करना पड़ता है, मतलब हम लोग जब भी मार्केट जहाँ कहीं भी है, हम लोगों को एटलीस्ट उसका स्ट्राइक को भी जरूर देखना चाहिए कि वहां पर ही ओपन इंटरेस्ट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखिए 30,000 जब मार्केट मान लिया 30,500 600 के आसपास था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर पुट राइटर अपना बढ़ रहा था। और यहाँ पर ही देखेंगे कॉल राइटर तो पूरा इंक्रीज हो गया था, लेकिन क्या पुट राइटर अपना पोजीशन क्लोज करने के लिए तैयार था, नहीं था। ये पुट राइटर जो है ये अपना पोजीशन को होल्ड करके रखा था, बाद में आप देखेंगे कॉल राइटर जो है ये पोजीशन थोड़ा बहुत क्लोज यहाँ कर चुका था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने के लिए तैयार तैयार था। देखिए डेटा मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल जा रहा था यहाँ से कि मार्केट का जो व्यू है ये अभी भी बुलिश और स्ट्रांग है। तो इसीलिए आप देखेंगे जब 1:51 तक हमारा लास्ट डेटा था। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका चार्ट देखते हैं, 1:51 के बाद मार्केट कहाँ गया उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 1:51, तो 15 मिनट का चार्ट है ये। 2:30, 1:51, देखिए ये लगभग इधर पर ही था आपका मार्केट 30,600 के आसपास। 30,600 के बाद ये लगभग जो पोजीशन गया ये 700 के आसपास। ठीक है, तो यहीं पर हमें पता चल गया था ये पोजीशन जो कॉल राइटर है ये पोजीशन क्लोज कर रहा था, तो ये हमें बुलिश का इंडिकेशन पहले ही ऑप्शन शीट में मिल गया था। तो देखिए इसी तरह का अगर आप ऑप्शन का एनालिसिस सही तरीका से करते हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन थोड़ा पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लिए देख लेते हैं बुधवार के लिए क्या पोजीशन बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो सिंपल एनालाइज करते हैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट में। हम लोग जब तक वो थोड़ा अपलोड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर इसका एक
लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का एक जो स्ट्रॉन्ग जो रेंज है वो ये लेवल रह सकता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार लगभग 30,800 के आसपास आने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसके आसपास नहीं टिकता है तो फिर से ही इसमें शार्प मूवमेंट दिखेगा आपको। तो आप लोग अगर बैंक निफ्टी को देखना है तो 30,800 के आसपास बहुत ज़्यादा करिएगा। ये लेवल से हो सकता है कि वो 30,800 के आसपास जाए, लेकिन 30,800 के पास ये सस्टेन करता है कि नहीं, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखते हैं ऑप्शन सीट हमारा अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, ये अपडेट है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग 17 दिसंबर का एक्सपायरी का डेटा देख रहे हैं। 30,700 इसका अभी स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, राउंड फिगर, और 30,691 रुपये ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब नेट ओपन इंटरेस्ट हम लोग कॉल साइड में देखते हैं तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखेगा वो 31,000 के लेवल पे, जो बैंक निफ्टी का एक अच्छा रेजिस्टेंस बता रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पुट साइड में देखेंगे तो वो है 30,500। तो 30,500 एक अच्छा सपोर्ट है और 31,000 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है। चेंज बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 30,000 के आसपास ही दिखना चाहिए, लेकिन अगर 30,600 के आसपास या ऊपर टिकता है तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस भी बन जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट भी बन जाता है। तो हम लोगों को ये लेवल्स को वॉच करना है, 30,600 और 30,700 का लेवल्स को। ठीक है, तो 30,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये मिल सकता है इसको लगभग 30,600 के आसपास, लेकिन प्राइस ऊपर है अभी तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। अगर इसका ऊपर हम लोग देखते हैं तो इसका ऊपर हम लोगों को अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा 30, ये लेवल 31,100 का लेवल। ठीक है, अब सपोर्ट की बात करें चेंज बेसिस पे तो हम लोगों का जो सपोर्ट अच्छा होगा वो होगा 30,100। ठीक है, 30,000 जो 100 एक अच्छा सपोर्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो अच्छा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 30,800, और अच्छा जो सपोर्ट होगा वो होगा 30,300। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो 30,300 30,800 रेंज आ रहा है, तो ये हमारा जो अभी हम लोग चार्ट पे देख रहे थे यहाँ पर, तो ये भी इसी तरह का दिखा रहा है। 30,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो को यहाँ पर हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह चार्ट में है उसी तरह वहां पर भी एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30,800 के आसपास हम लोग इसका प्राइस एक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये सस्टेन करता है या नहीं। मान लीजिए कोई कैंडल एक हाई बना लेता है 30,850 या कुछ भी, तो देखना है कि 30,850 को ये ब्रेक करता है या नहीं। अगर नहीं करता है, यहाँ से फिर बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल आपको दिखते हैं, तो आप इस लेवल से भी यहाँ पर ही शॉर्ट में जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे। लेकिन आपको फिर भी कोई भी कंडीशन में हम मुझे लगता है 30,871 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट पे आना है तो शॉर्ट आप कब आएंगे उसको देख लेते हैं। शॉर्ट का ट्रेड जो बन रहा है आपका वो बनेगा ये लेवल। ठीक है, तो इसको हम लोग रेड कर देते हैं, एंट्री ही रहने देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट का लेवल बन सकता है 30,571 का नीचे अगर आता है तब। 30,571 के नीचे आपको आने से ये आपको शॉर्ट पे जाना है, और 30,635 के ऊपर निकल जाता है तो अपना शॉर्ट को क्लोज करना है। लॉन्ग आपको जाना है तो 30,871 इकहत्तर के ऊपर अगर सस्टेन करता है जब कभी भी, तभी आपको लॉन्ग जाना है। अदरवाइज इस लेवल पे आपको लॉन्ग नहीं जाना है बैंक निफ्टी पे। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का फिलहाल यही रेंज ये रखते हैं। एक बार इसका डेली कैंडल भी देख लेते हैं क्या है। तो बैंक निफ्टी तो एक हैमर टाइप का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर इसको हैमर कैंडल पैटर्न को अगर देख के हम लोग सोचते हैं तो ये कल खुलना इसी लेवल पे चाहिए, 30,600 के आसपास। 30,600 के आसपास खुल के ये कंटिन्यू एक रेड कैंडल बनाना चाहिए। लेकिन कल भी आपको प्रिकॉशन रहना है, जिस तरह से बार बार नीचे का लेवल दिखा के एक ऊपर ये कर दे रहा है, तो अगर आप संगे संग तुरंत प्रॉफिट जब आपको मिल रहा है शॉर्ट पे, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो फिर एंड में आपको दिखेगा एंड ऑफ द डे कि ये फिर से इसी तरह पॉजिटिव साइड में क्लोज हो गया है। लेकिन कल पॉसिबिलिटीज कम लग रहा है
कल नहीं लग रहा है कि कल जब अगर ये डाउन मूवमेंट दिखाएगा तो फिर आपको पॉजिटिव क्लोज होगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कल नेगेटिव साइड में ही क्लोज देना चाहिए। तो कोई भी कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आपका एनालिसिस में कुछ भी हेल्प होता है तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको अपना एनालिसिस में जरूर सुविधा मिलेगा और आज का जो आपका दिन रहे वो शुभदायक रहे और साथ ही प्रॉफिटेबल रहे। धन्यवाद दोस्तों।